जुई गांव के मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। गौरतलब है कि भिवानी जिले के जुई गांव स्थित एक मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर 9 अवैध एमटीपी किट बरामद की है। छापेमारी के दौरान किट को छुपाने का अनोखा तरीका सामने आया है, जहां आरोपी ने अवैध किटों को पजामे के अंदर छिपा कर रखा हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग को जुई गांव के एक मेडिकल स्टोर पर बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एमटीपी किट बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर अचानक दबिश दी और जब दुकान की गहन तलाशी ली गई तो पजामे में छिपा कर रखी गई 9 अवैध एमटीपी किट बरामद हुई। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली स्वास्थ्य एवं ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम में मुख्य रूप से शामिल रहे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम की निगरानी में बरामद किटों को जब्त कर सील कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर और नोडल ऑफिसर द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेड की जिसमें 9 एमटीपी से चीज़ें बरामद हुई। क्या करें? हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर आरती राव सिंह जी, हमारे एसीएस सुमित्रा मिश्रा जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने जो भी पीएनडीटी एक्ट और एसओपी के अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार जो आदेश प्राप्त हुए हैं, उसके तहत जो भी जितने मेडिकल स्टोर हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर एमटीपी की दवाइयाँ ना हो, अवैध रूप से कोई गर्भपात ना करवाए। गर्भपात 2 तरह से होता है, एक तो मेडिकल टर्मिनेशन और एक सर्जिकल टर्मिनेशन। दोनों को ही बिना इंडिकेशन, बिना अप्रूवल के किया जाना अवैध है, क्योंकि ये प्रभावित करता है हमारे सेक्स रेशो को। समृद्ध समाज के लिए सेक्स रेशो का सुधरना बहुत ज़रूरी है। 1000 लड़कों के पीछे लगभग 1000 लड़कियां हों या 950 से ऊपर लड़कियां हों तो उसको ठीक माना जाता है। हमारे इसको सुधार के लिए जो जुई पर है उसका सेक्स रेशो काफ़ी कमज़ोर था, तो इसमें हमें लगातार एफर्ट के बाद इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ वहाँ पर अवैध रूप से एमटीपी की किट बांटी जा रही है। तो हमारी जो टीम है, हमारी डॉक्टर अन्नू हैं, हमारे जो जगदीश हैं और इनकी डीलिंग हैं, उनके इनपुट के आधार पर हमने डेकॉय ऑपरेशन किया। डेकॉय ऑपरेशन ने उनको काफ़ी चक्कर कटवाए। जब हम सक्सेस होए कि उन्होंने एमटीपी की दवाई दे दी है हमारे डेकॉय को, तब जा कर के हमने उसकी दुकान पर छापा मिला तो वहाँ पर लगभग 9-10 एमटीपी किट मिली। इसके आधार पर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है, एफआईआर की जानी है, वो की जा चुकी है। आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूँगा कि अवैध रूप से नशे की दवाइयाँ, अवैध रूप से एमटीपी की दवाइयाँ जो भी मेडिकल स्टोर रखता है और बेचता है, ये अवैध है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे विभाग को दी जाए ताकि ऐसे गलत काम करने वाले को पकड़ करके कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये आप सभी का सहयोग है और आपका सहयोग होगा तो हम ये जो लड़का को गर्भ में ही, लड़कियों को जो गर्भ में ही मारा जाता है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये आप सभी का सहयोग ज़रूरी है और ये जो एक्टिविटीज़ है लगातार चलती रहेगी। हमारे कम से कम 1400 मेडिकल स्टोर हैं पूरी भिवानी में, तो हमने टीम बना रखी है। वो टीम सर्वे करती रहती है, डेकॉय ऑपरेशन भी करती है। जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन ठीक होती है तो उसको हम अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं। जनता से ये अपील है कि जहाँ पर भी कोई गर्भपात की दवाइयाँ बेचता है, नशे की दवाइयाँ बेचता है, उसकी सूचना हमारे विभाग को दो। उनका जो नाम है वो भी गुप्त रखा जाएगा और सरकार के सहयोग से ऐसे आदमियों को नाम ही गुप्त नहीं रखा जाए, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो ऐसे सामाजिक कार्य में लोग बढ़ चढ़ करके आएँ। ये न सोचे कि ये बुराइयां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए और कोई बाहर का नहीं आएगा। हम लोगों ने ही इसको आगे आकर के बुराई को ख़त्म करनी है। ये अपने विचार अंदर ना रखें कि हमें क्या पड़ा। ये जो विचार हैं हमें क्या पड़ा, इससे काफ़ी नुकसान होता है। हम मानव जाति सबसे बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि
को अच्छे कार्य में यूज करें और उसको बुराई करने को ख़त्म करने के लिए उसमें एक टीम के रूप में अच्छा सहयोग भी करें। तन्वी चौधरी, नोडल ऑफिसर एमटीपी एनपीएनडीटी, सिविल सर्जन भिवानी। कल हमें गुप्त सूचना के तहत हमने जुई में एक मेडिकल स्टोर पे छापा मारा था, जिसके हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ अवैध एमटीपी किट जो हैं वो बिक्री हो रही है। उसके आधार पे हमने छापा मारा। हमने जो आदमी था एक डिकोय भेजा था, पहले हमने एक डिकोय ऑपरेशन किया। उसने उसको किट जैसे ही देने वाला था इतने में हमने उसे बंदे को पकड़ लिया और वहाँ से पहले एक किट रिकवर हुई। उसके बाद जैसे ही हमने दुकान में पूरी तलाशी ली तो वहाँ 8 एमटीपी किट और रिकवर हुई। टोटल 9 एमटीपी किट हमें रिकवर हुई हैं। उसके बाद हमने पुलिस फोर्स को बुला के वो जो एमटीपी किट थी वो सारी उनको हैंडओवर कर दी है और एमटीपी सेक्शन 345 के अंडर उसकी एफआईआर करवा दी है। जी सर, उन्होंने अपने जैसे हमें मिली वो एकदम से अंदर भागा। जो वहाँ पर फार्मासिस्ट जो बैठे थे एकदम भागते ही उन्होंने, जैसे ही पता चला कि हमने देख ली है, वो उन्होंने कागज में पजामे में डाल लिया। फिर हमने उनसे बोला कि निकालो, उन्होंने जेब में से निकाल के दोबारा पजामे में डाल लिया। फिर हमने, हमारी टीम ने उनके पजामे के अंदर से एमटीपी किट रिकवर करी। विभाग ऐसे ही छापामारी करता रहेगा। कहीं भी अगर अवैध नशेली या एमटीपी किट, किसी भी प्रकार की अवैध दवाइयाँ मिल रही हैं तो ये कार्रवाई जो है चालू रहेगी। और हम जनता से भी यही अनुरोध करते हैं कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होती है कि कहीं एमटीपी किट या नशीली दवाइयाँ मिल रही हैं या बिक रही हैं तो हमें सूचना दें। और उसका जो नाम है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाता। अगर कोई भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा, अगर डिकॉय ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें 25,000 और कोई इन्फॉर्मेशन देता है उसे 10,000 का इनाम भी दिया जाता है।